अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। बीस साल तक जिसने मुंबई में राज किया, खून एक भी नहीं, और बन गया माया नगरी का सबसे बड़ा डॉन। कहा जाता है कि उन पर कई केस दर्ज है, लेकिन मर्डर का एक भी नहीं, और उनके दामन पर खून के दाग नहीं। आज उनकी बेटी प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से मदद मांग रही है। अगले 7 मिनट तक दिखाएंगे दास्ताने मस्तान। पेश है एक रिपोर्ट। तारीख 1 मार्च 1926। मद्रास में गरीब परिवार में जब उस बच्चे की किलकारियां गूंजी, तब किसी को अंदाजा नहीं था कि एक दिन माया नगरी का बच्चा बच्चा तक उसका नाम जानेगा। मस्तान हैदर मिर्जा कब मुंबई का सुल्तान मिर्जा बन गया, पता ही नहीं चला। मस्तान ने जब हज यात्रा की तो हाजी मस्तान के नाम से जाना जाने लगा। फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई हाजी मस्तान की जिंदगी का तकरीबन 90% खाका हूबहू खींच देती है, जिसमें सुल्तान मिर्जा का किरदार अजय देवगन ने निभाया था। फिल्म इंडस्ट्री का मस्तान से और मस्तान का फिल्म इंडस्ट्री से खूब वास्ता रहा है। मस्तान ने कई फिल्मों में पैसे लगाए, खुद फिल्में भी प्रोड्यूस की। 60 से 70 के दौर का शायद कोई कलाकार, निर्माता, निदेशक बचा हो जिसके संबंध हाजी मस्तान से न रहे हो। यहाँ तक कि संजय गांधी तक मस्तान के घर दावतों में देखे गए। मस्तान के करीबियों में दिलीप कुमार, धर्मेंद्र, फिरोज खान और संजीव कुमार रहे हैं। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन और सुनील दत्त भी मस्तान के साथ देखे गए हैं। मस्तान की जिंदगी पर आधारित अमिताभ अभिनीत फिल्म दीवार और कूली बनी, जो सुपरहिट साबित हुई। मस्तान को मधुबाला पसंद थी, इसलिए मस्तान ने डांसर और अदाकार सोना से शादी की, जो मधुबाला जैसी दिखती थी। गरीबी से तंग आकर जब मस्तान के पिता मुंबई आए, तब मस्तान महज 8 साल का था। मुंबई में क्राफोर्ड बाजार के सामने वो अपने पिता के साथ साइकिल रिपेयरिंग का काम करने लगा। माया नगरी में रहते रहते मस्तान को ऐशो आराम के बड़े सपने देखने की आदत पड़ गई। जब मस्तान 18 साल का हुआ तो मुंबई के बंदरगाह पर कूली बन गया। मस्तान जिस समंदर के किनारे कूली का काम करता था, उसी समंदर की लहरें उसके लिए बेशुमार दौलत कमाने का जरिया बन गई। लेकिन कहानी के उस पार हाजी मस्तान की बेटी हसीन मस्तान आखिर मोदी और शाह से क्यों गुहार लगा रही है? जब सर्टिफिकेट ही मुझे कितने सालों के बाद मिला, 2017 में स्कूल भी दे नहीं रहा था, तो एक कार्यकर्ता है, उन्होंने मुझे हेल्प किया मेरे सर्टिफिकेट के लिए। और तब जब मैंने देखा मेरे सारे पेपर्स में कि हाँ मेरी ये माँ बनी हुई है, आई वाज शॉक्ड टू सी ऑल दिस थिंग। क्योंकि डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट मुझे मिल गया था, लेकिन ये सब एफिडेविट ये सब मेरे पास थे नहीं। आई वाज लाइक ये सब क्या है स्टोरी। और अभी क्या है कि द थिंग इज, जैसे मैंने कहा, आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहती हूँ कि जो इंसान ने इतना क्राइम किया, एक बच्ची को रेप किया, एक बच्ची को मरने के लिए छोड़ दिया, लोग कहते हैं, पुलिस भी मुझे कहती है, इतने साल आप क्या कर रहे थे? अब अरे आज मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, कोई मेरा साथ नहीं दे रहा, तब तो मैं बच्ची थी। हसीन मस्तान मिर्जा ने दावा किया है कि 1996 में उनकी जबरन शादी मामा के बेटे से कर दी गई थी। तब वह नाबालिग थी, लेकिन इसके बावजूद उनके साथ कई बार बलात्कार किया गया। हसीन ने यह भी आरोप लगाया कि मामा के बेटे ने उनकी प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के लिए उनकी पहचान चुरा ली। हसीन ने दावा किया कि उनसे शादी करने से पहले मामा का बेटा पहले ही 8 शादियां कर चुका था। डॉन हाजी मस्तान की बेटी होने का दावा करने वाली हसीन ने बताया कि उस समय वह नाबालिग थी। उनका आरोप है कि उन पर शादी के लिए दबाव डाला गया और उन्हें गहरा सदमा पहुंचा है, जिसके चलते उन्होंने 3 बार आत्महत्या करने की कोशिश की थी। हसीन मस्तान मिर्जा ने ANIA को बताया, मैंने अमित शाह और मोदी जी से गुहार लगाई है
कि इतनी सारी घटनाएं हो रही है। बलात्कार, हत्या, हर दिन कुछ न कुछ घट रहा है। जैसे मेरे साथ हुआ, बलात्कार, हत्या का प्रयास, बाल विवाह, मेरी संपत्ति छीन ली गई और मेरी पहचान छुपाई गई। इसलिए मेरा मानना है कि अगर कानून सख्त होगा तो लोग अपराध करने से डरेंगे। और हाँ, जैसे आपने कहा कि अमित शाह जी और मोदी जी को मैंने जो रिक्वेस्ट किया है, द थिंग इज लाइक, आप खुद देख रहे हैं, आए दिन गए बच्चे किडनैप हो रहे हैं, रेप हो रहा है, मर्डर हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, दंगे फसाद, तो ऐसा हो गया है कि रोज एक एक नई चीज ही हो रही है। तो जैसे मेरे साथ रेप हुआ, मुझे मर्डर करने की कोशिश की, चाइल्ड मैरिज थी, मेरी प्रॉपर्टी ले ली गई, मेरी आइडेंटिटी छुपाई गई। तो मेरा ये कहना था, सिर्फ मेरे लिए नहीं, मैंने हर कोई जनता के लिए, पूरे देश के लिए कहा है कि लॉ स्ट्रिक्ट होगा तो लोग क्राइम करने से पहले डरेंगे कि भाई इसका ये नतीजा होने वाला है। तो लॉ शुड बी स्ट्रिक्ट। और हाँ, मुझे जैसे मैं सबके लिए बात कर रही हूँ, तो मेरा केस है, तो ऑफकोर्स मैं अपने लिए कहना चाहूंगी, जैसे मैंने कहा कि फोर्सफुली मुझसे शादी की गई उस आदमी ने, जो 8 टाइम मैरिड था, मेरे से पहले 4 बार शादीशुदा था, मेरे बाद उसने 3 शादी और की। आरोप है कि 1996 में जिस व्यक्ति से हसीन की जबरन शादी कराई गई थी, वह उसका मामा का बेटा था। जबरन हुई इस शादी के बारे में बताते हुए हसीन मस्तान ने कहा, मैं उस व्यक्ति को सजा देना चाहती हूँ जिसने इतने अपराध किए, एक बच्ची का बलात्कार किया, उसे मरने के लिए छोड़ दिया, यहाँ तक कि पुलिस भी पूछ रही थी तुम उस समय क्या कर रही थी। आज मैं वयस्क हूँ और कोई मेरा साथ नहीं दे रहा है। उस समय मैं बच्ची थी, जब मुझे घर से निकाल दिया गया था, तब किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। वो मस्तान जिससे कभी कांपती थी मुंबई, दाऊद ने क्राइम का ककाहरा मस्तान से सीखा। डॉन मस्तान की बेटी मोदी अमित शाह से लगाई गुहार। मामा के बेटे ने उनकी संपत्ति पर कब्जा किया। मुंबई के कुख्यात अंडरवर्ल्ड सरगना हाजी मस्तान की 20 जून 1994 को दिल का दौरा पड़ने से मौत हो गई थी। हसीन मस्तान ने लोगों से भी अपील की है कि उनके पिता का नाम इसमें न घसीटे, क्योंकि यह उनका निजी मामला है। तब मस्तान का स्टाइल एकदम बदल चुका था। चमचमाता सफेद लिबास, हाथ में 555 सिगरेट, गले में बिस्मिल्लाह का लॉकेट और गाड़ी का नंबर 786 मस्तान का स्टेटस सिंबल बन चुका था। दुनिया की वांटेड लिस्ट में शुमार कुख्यात दाऊद इब्राहिम ने क्राइम का ककाहरा भी मस्तान के अंडर में ही सीखा। लेकिन गुरु के उसूलों को चेले ने ठेंगा दिखाकर कई बेगुनाहों को मौत के घाट उतार दिया। मुंबई में हुए बम धमाकों का जिम्मेदार दाऊद पर लगा, जो आज भगौड़ा दाऊद पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में छिपा बैठा है। फिलहाल इस कहानी में आज के लिए बस इतना ही। जनतंत्र टीवी पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।